अबे ओ सपेरे भैये, ये टोकरी के आगे काबीन बजा रहा है। मुझे शक है कि सांप टोकरी के अंदर है। मैं तो टोकरी उठा के देखना अगर सके तो। क्या हुआ? यहाँ तो सांप है। शिवानी कहाँ गई? साहब जी, सांप पकड़ लिया, अब डरने की कोई बात नहीं है। ये सांप बचना नहीं चाहिए, समझे? सांप को मार दे, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। इनसे हमारे बच्चों का पेट पलता है। बात सिर्फ सांप पकड़ने की हुई थी, सो हमने कर दिया। इसके आगे का आप लोग जानिए, आपका काम जानिए। जय शिव शंभू। अबे मेरी तेरी क्या दुश्मनी है? अबे मुझे सांप पकड़ा गया हुआ है। अबे पकड़ना काटेगा थोड़ी, डब्बे में है वो, बंद है। हाँ। पता है ना क्या करना? घर से दूर जलाना और किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। जाओ। जब तक डैड उस लड़की को घर पे रहने की परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। दादी की तरह फास्ट करूंगा। ओम शांति, ओम शांति। नीलम, नीलम। जी माँ जी। क्या हुआ? मेरी हीरे जैसी बहू का चेहरा इतना फीका क्यों है? आनंद ने कुछ कह दिया तुम्हें? माँ जी, रोहित ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक उस लड़की को हम इस घर में रहने की परमिशन नहीं देंगे वो कुछ नहीं खाएगा। और आनंद इस बात से एकदम अगेंस्ट है। दोनों अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए, अपने बच्चे को इस तरह भूखा देख के मुझे अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं चलेगा मेरा? तुम फिक्र नहीं करो, इसका हल मैं निकालती हूँ। मुझे माफ करना भोलेनाथ, क्या करूं? पापी पेट का सवाल है। इच्छाधारी नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक नागिन और उसके प्रतिशोध के बीच में आने वाला आज तक कोई नहीं बच पाया है, और तुम भी नहीं बचोगे। आगे से नहीं करूंगा। उस टोकरी में से सांप निकला तो शिवानी कहाँ गई होगी? छोटे मालिक! राज ऊपर आ जा, संभाल के, संभाल के, संभाल के। तुम ठीक हो ना राज? जी छोटे मालिक। शिवानी के बारे में कुछ पता चला? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं मिली वो। तो चल
चल शिवानी को ढूंढने। और कहाँ? अगर मैं आपको कहीं लेकर गया और आपको एक खरोच भी आ गई तो मेरे बाबा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। देख मैं तेरे साथ चल रहा हूँ और वो मेरा फाइनल डिसीजन है। और अगर तू मुझे साथ में नहीं लेके चलेगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तू उन्हें गुस्से में कभी कभी खड़ूस भी बुलाता है ना? नहीं छोटे मालिक। डैड को बोल दो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। रोहित, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। शिवानी, राज, शिवानी आई है। शिवानी, आओ। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? ये लो। अब याद आई है। चले आई ना तुम्हारी दोस्त को? हाँ। कहाँ चली गई थी? बेटा ये बेचारी जंगल में अकेले भटक रही थी, बहुत मुश्किल से मिली है। हाँ थैंक्स दादी। लेकिन अगर डैड को मालूम पड़ गया तो? उन्हें तो ऑलरेडी पता है। उन्होंने परमिशन भी दे दी है इसको यहाँ पर रहने की। लेकिन कैसे परमिशन कैसे दी? बेटा मैं तुम्हारे डैड की माँ हूँ और इतना जोर तो अभी भी चला सकती हूँ मैं अपने बेटे पर। थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। पूरा घर देख लिया ना, और ये हाल है। यहाँ सवेरे सबके उठने से पहले डस्टिंग करनी होती है। डस्टिंग का मतलब समझती हो? झाड़ पोछ, साफ सफाई। इस पूरे घर का? क्यों, आधा क्या तुम्हारी अम्मा आके करेगी? ले और लग जा काम पर। शिव शिव शिव, आते ही कर दिया सत्यानाश। अरे हमने तो पहले ही कहा था कि इस गंवार लड़की को काम पे मत रखो, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। कितना महंगा शोपीस तोड़ दिया और हमारी जीजी को कितना पसंद था ये। अब खड़े खड़े हमारी शक्ल का देख रही है। साफ कर। रुक जाओ। बेटा चोट तो नहीं आई ना? कांच लगा तो नहीं कहीं? हाँ कोई बात नहीं, रोते नहीं। शोपीस था ना, टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा नया आ जाएगा। चलो रोते नहीं। हाँ गुड गर्ल, रोना बंद करो। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पापा की गोदी में बैठने की? चल उधर। पुनः चोट लगेगी। आपने उसे अपने गोद में क्यों बैठाया? इसके हाथ से शोपीस टूट के गिर गया। इसके पास इसके मम्मी डैडी यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए घबरा गई। तो हम क्या करें? आई डोंट नो, आप उससे या किसी और को प्यार नहीं कर सकते। That's it. ओके अच्छा ये बताइए कि हम अपनी प्रिंसेस को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने उस दिन कहा था कि आप हमको पिकनिक ले जाएंगे एंड यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, और मुझे आज ही जाना।
आपको पता नहीं, मैंने आपको मम्मा को पहले से बोल दिया पिकनिक की तैयारी करने के लिए। आपको बिलीव नहीं है? अरे भाई कहाँ हो? क्या हुआ? क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा था पिकनिक की तैयारी करने के लिए। देखा? 15 मिनट्स, मैं खाली चेंज करके आता। ओके। मैडम, कल से मेरा पति घर नहीं आया है। क्या हुआ? शांति से बताओ क्या हुआ? उस साहब ने कल उसको जंगल में भेजा था। आ जाएंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? लो कर लो बात। अरे तेरा पति नहीं मिल रहा तो उसमें मेरी जीजी क्या करे? तेरे को पता है रोज तो तेरा पति दारू पी के कभी नाली गटर में गिरा ही रहता है। छोटे अभी रुक जरा, पहले तो ये साफ कर ले। चल साफ कर। तुम बिना कहीं भी शुरू हो जाते हो छोटे। चलो बॉल डालो, बॉल। मैं करूंगी पहले। मैं करूंगा, समझी? पापा ने बोला मैं करूँ। तुझे आती है बात? सुन, मैं बड़ा हूँ, मैं करूंगा। मैं करूंगा। रोहित तुम आप बोलो ना प्लीज। रोहित बेटा छोटी है, करने दे उसको, तू बाद में कर लेना। तू जा फील्डिंग कर। चलो। अरे जीजा जी ने मारा छक्का, सिक्सर। काहे का सिक्सर? बच्चों को दौड़ाए जा रहे हो, सिर्फ 2 मिलेंगे। छोटे मालिक स्टॉप। मैं आऊं क्या? आगे जंगल है। नहीं, आज तो बॉल मैं ही लेके आऊंगा। अरे जा ना बेटा, जंगल है ना, जा। जी। ये दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। निशान तो मैं देख नहीं पाई। अब मुझे अपने नाग रूप में आना होगा। दोनों में से जो भी मेरा नाग अर्जुन होगा वो मुझे उस रूप में देखते ही पहचान जाएगा। एक काम करते हैं, तब तक नाश्ता कर लेते हैं। मालती, नाश्ता तैयार हुआ क्या? जी मैडम। चलो फिर। ये ठीक रहेगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो बच्चों जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर दें। लगता है बॉल वहां गया है। लगता है बॉल वहां है। What the hell? ये इतना अंधेरा क्यों हो गया? काफी देर हो गई बच्चों गए हुए, कहाँ रह गए भाई? अरे जीजी। हाँ बोलो। अरे भाई मेरे को दे दो, पहले बहुत भूख लग रही। रुक जाओ ना, पहले बच्चों को खिला दूंगी मैं। मेरे साथ चलो रोहित। छोटे मालिक। आओ रोहित।
रोहित, मुझे ढूंढ रहे हो ना? कुछ याद आया रोहित? बोलो, याद आया? ये तो बच्चों की आवाज है। हाँ एक मिनट, चलो। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैं क्या सोच रही थी? रोहित, रोहित होश में आओ। रोहित अपनी आंखें खोलो। हे महादेव, भोलेनाथ, रोहित को ठीक कर दो। रोहित, रोहित होश में आओ। तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं छोटे मालिक को कुछ नहीं हो सकता। रोहित, राज, लो कर लो बात, जहां भी कोई ना है। साहब, ये तो रोहित बाबा की है ना? हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में एक अनर्थ हो गई हो। बकवास नहीं करो, बच्चे यहीं कहीं गए होंगे। एक काम करते हैं, टीले के नीचे चल के देखते हैं। चलो जी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चुपचाप वापस जाओ और जाके नीले में सबका ध्यान रखो। चलो। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया महादेव। अपने प्यार नागर अर्जुन को पढ़ने के चक्कर में और उसके कातिल को ढूंढने के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मैं एक मासूम बच्चे की जान खतरे में डाल रही हूँ। मैं तो उन दरिंदों को ढूंढने चली थी महादेव, और आज मैं ही नहीं महादेव, मैं नहीं जानती कि ये जो मासूम बच्चा है ये मेरा नागार्जुन है या नहीं, या फिर मेरा और इसका कोई नाता है या नहीं। मगर हाँ महादेव, अगर मेरे प्यार में, मेरी तपस्या में थोड़ी सी भी सच्चाई थी तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को बचाएं, इसे कुछ नहीं होने दें। महादेव, मेरा प्यार इतना मतलबी नहीं हो सकता। मेरे इस अंधेपन की सजा इस बेचारे मासूम बच्चे को मत दे। मेरी मदद कीजिए महादेव, इस बच्चे को बचा लीजिए। अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी महादेव। मुझे इसे बचाने की शक्ति दीजिए महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा नागार्जुन वापस आ गया। मैं कहाँ हूँ? क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या तुम्हें कुछ याद है? मैं तुम्हारी शिवानी। मुझे अपने घर जाना है।
मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। नहीं नागार्जुन, यही हमारा घर है, तुम्हारा घर है, नागार्जुन और शिवानी का घर। मेरा नाम रोहित है, मैं किसी नागार्जुन को नहीं जानता। छोटे मालिक, हाँ गॉड अब ठीक है, वरना हमारी तो डेथ ही हो गई थी। राज? राज? Who are you? और आपको कहाँ से पता कि हम राज हैं? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। राज मेरे भाई, मुझे बचा ले, मुझे घर ले चल। क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम मेरे नागार्जुन हो? नहीं, मैं नागार्जुन नहीं, मैं राज हूँ। मुझे आज पता लगाना ही होगा कि मेरा नागार्जुन कौन है। रोहित, रोहित, तुम ही मेरे नागार्जुन हो। देखो, मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? यहाँ पे बिताया एक एक पल, शिवानी और नागार्जुन का एक एक पल। नागार्जुन, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या तुम्हें हमारा प्यार याद नहीं है? हम दोनों का प्यार, शिवानी और नागार्जुन का प्यार। बोलो, तुम मुझे जानते हो ना नागार्जुन? ठीक है, तुम्हें कुछ याद नहीं है ना, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। ये देखो, और उधर कुछ याद आया? वो तुम हो नागार्जुन, वो तुम हो। हे महादेव, क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हो महादेव? क्यों मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों बच्चों में से मेरा साथी कौन है? मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। नागलोक के हर एक सदस्य के तलवे पर तुम्हें चिन्ह दिखाई देगा। जिसके पांव के तलवे पे वो निशान होगा, वही मेरा नागार्जुन होगा। दोनों में से किसी के भी तलवे पे वो निशान नहीं है।
जैसे मेरा नागार्जुन कोई भी नहीं है। तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। इस बात का पता सिर्फ एक ही व्यक्ति लगा सकता है। कौन गुरुदेव? तुम। मेरी गुरुजी की गणना गलत नहीं हो सकती, मेरी तपस्या गलत नहीं हो सकती। हमें जाने दो, हम नागार्जुन नहीं है। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम वो इंसान नहीं है जिसे हम ढूंढ रही हो, हम नागार्जुन नहीं है। रोहित! रोहित! राज! रोहित! राज! रोहित! राज! रोहित! साहब साहब साहब, डैड, डैड प्लीज मुझे घर ले चलो। बाबा, बाबा हमें बहुत डर लग रहा है। बस बस बेटा, बाबा है ना तेरे साथ, अब डर का कोई बात नहीं। तुम दोनों यहाँ आए कैसे? हाँ, तुम दोनों तो बाल का पीछे पीछे भाग रहे थे ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ बाबा, छोटे मालिक बाल के पीछे फास फास भाग रहे थे और ऊपर पैर स्लिप हुआ और नीचे भाल हो गए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये क्या बचपना है? एक बॉल के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है? डैड, मैं बॉल के पीछे नहीं गया था, वो लड़की मुझे लेके गई थी। लड़की? कौन लड़की? कौन लड़की? कौन थी वो? वही जो मुझे यहाँ पे भी लेके आई। ये दोनों तो मेरे बारे में सब कुछ बता रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना सच में कभी नहीं जान पाऊंगी। बोलो, कौन थी वो लड़की? अब एक ही रास्ता है। तुम जानते हो उसे? मिल चुका उससे पहले? हाँ डैड, कुछ भी क्लियरली याद नहीं आ रहा है। वो लड़की के पीछे मैं गया और फिर वहां पे एक ह्यूज स्नेक आ गया। सांप? हाँ, और फिर मैं गिरता गया। उस लड़की ने मुझे हवा में ही कैच कर लिया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया, मैं यहाँ पे था, मंदिर में। हवा में कैच कर लिया। और तुम कहाँ तो उस समय? छोटे मालिक का पैर स्लिप होके फॉल हुआ, हम पीछे भागे तो जब हमने नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। हमें मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दी तो हम यहाँ आ गए। तो जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने कुछ देखा? फिर जब यहाँ पहुंचे तो याद करो राज, तुमने यहाँ पे किसी को देखा? किसी लड़की को? नहीं, फिर कुछ याद नहीं आ रहा है। जब तुमको होश आया तुमने किसी को देखा? कुछ याद है? क्या तुम्हें वो औरत वो सातों में फिर से दिखाई दिया? साहब, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो। ले जाके जला दो। मेरा बच्चा बच गया, मेरा रोहित बच गया। मेरी बात सुन, आज के बाद तो अकेले बाहर कहीं नहीं जाएगा, समझा? कुछ हो जाता तो। हाँ, बहुत हो गया ये खेल तमाशा। अब तू घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा, समझा कि नहीं? मेम साहब, अब हम इसको भी घर लेके जाएं का? बहुत थक गया है। हाँ,
जा ले जा। हाँ चलो। अरे प्यारे भांजे, कुछ आइडिया भी है तुमको? तुम्हारे चक्कर में हम सब कितना बौखला गए थे। पानी तो क्या, खाना तक हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। अरे ओ बिंदिया जी? अरे तनिक चटनी तो ला, सूखा सूखा ब्रेड दे दिया है। रोहित बाबा, आपका कुछ याद है? वो लड़की दिखने में कैसी थी, का बोल रही थी, का पहने हुए थी, कुछ भी? कुछ याद है? ध्यान से याद करो मेरे प्यारे भांजे, कहीं वो लड़की इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? कभी लड़की, कभी नागिन, कभी लड़की, पैटर्न तो बिल्कुल वैसा ही है। हम सीरियल फिल्मों में बहुत देखे हैं, क्यों नैना? हाँ आप सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? कुछ भी कहे जा रहे हो छोटे, देख नहीं रही हो बच्चे पहले से ही डरे हुए हैं, तुम चुप रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अंदर चलो सब, चलो। ठाकुर साहब, कहिए। जंगल में हमने एक लाश देखी है। इंस्पेक्टर, ये आनंद ठाकुर का बंगला है, किसी ऐरे गहरे का नहीं। तुम्हें जंगल में लाश मिली है, ये कोई सरकारी जगह नहीं है। चले आए यहाँ तफ्तीश करने। मयंक, उसके पॉकेट से जो आई कार्ड मिला है उस पर यहाँ का एड्रेस लिखा है। इसे कोई पहचानता है? साहब, ये तो दया है। दया? ये साहब बचना नहीं चाहिए, समझे? घर से दूर जलाना और किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। संभालो अपने आप को। इसे अंदर लेकर चलो। चलो। उसकी मौत कैसे हुई? सांप के डसने से। तुम्हें कैसे पता कि उसको सांप ने काटा है? उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ गई थी, तो हमें शक हुआ शायद इसे सांप ने ही डसा होगा। इंस्पेक्टर साहब, बॉडी नीली पड़ जाए तो शक नहीं होता, पक्का सांप ने ही काटा होता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। कागजी कार्रवाई के लिए आप पुलिस स्टेशन किसी को भेज दीजिएगा, हम बॉडी उसी को दे देंगे। हाँ, मैं इंतजाम करता हूँ। मयंक, ये सब क्या हो रहा है साहब? हमारा अतीत हमें वापस डसने आ गया। अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लक्ष्मण, कंट्रोल में रहो। कैसे कंट्रोल करें साहब? आप ही सोचो। पहले घर में उस सांप का पकड़े जाना, फिर बच्चों का सांप को देखना, उनका मंदिर पहुंचना, और अब ये वॉचमैन का सांप का डसने से मौत। ये सब कुछ एक साथ एक का बाद एक हो रहा है साहब। सोचो सोचो साहब। बोलो। जी साहब जी। घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करो और ध्यान रहे मुझसे पूछे बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। जाओ, तुम चलो मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साहब, याद है वो रात भी ऐसी बिजली गड़गड़ा रही थी,
तेज तेज हवाएं चल रही थी। वो रात फिर लौट आई है साहब। बकवास बंद करो लक्ष्मण, मेरा दिमाग वैसे फिरा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब जे तो अभी अंगूठी लो। चलो। शिवानी, नहीं गुरुदेव नहीं, मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। शिवानी, धोखा दिया है आपने मुझे, मुझसे झूठ बोला है गुरुदेव। मेरी इतने सालों की तपस्या और मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया है आपने। हम कुछ समझे नहीं। समझी तो मैं नहीं गुरुदेव कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने मुझे ये कह के क्यों बहकाया कि उन दोनों बालकों में से एक बालक मेरा नागार्जुन है। बहकाया नहीं शिवानी, हमने जो कुछ कहा है सत्य कहा है। ये सत्य नहीं है गुरुदेव। उन दोनों बालकों में से एक भी बालक मेरा नागार्जुन नहीं है। असंभव, असंभव है ये। असंभव नहीं है गुरुदेव। उस रात आपकी दी हुई नागमणि को बचाने के लिए नागार्जुन ने झूठ बोल के आपने उसके बलिदान का अपमान किया है गुरुदेव। नागमणि। मेरी नागमणि। बस 9 साल का इंतजार और उसके बाद इसकी सारी चमक, इसकी सारी ताकतें सिर्फ मेरे पास होंगी, सिर्फ मेरे पास। नहीं,
हमारी नक्षत्र गणना कदापि असत्य नहीं हो सकती, ये तुम भली भांति जानती हो शिवानी। तो फिर उन दोनों बालकों के पैर में वो निशान क्यों नहीं है गुरुदेव? जवाब दीजिए, बोलिए, क्यों? इसका जवाब तो आदिदेव महादेव भगवान शिव शंभुनाथ ही दे सकते हैं। तुम्हें महादेव की आराधना करनी होगी। उनके तप में बहुत शक्ति है, उनसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। मेरा मणिबंध, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे हाथ से मणिबंध कहीं खो गया है। और आप तो जानते ही ना कि कितने जप और तप के बाद मैंने उसे प्राप्त किया था। शिवानी, तुम अपना सुरक्षा मणिबंध कैसे खो सकती हो? उसके बिना तुम्हारा जीवन हर पल खतरे में है। उस सुरक्षा मणिबंध में तुम्हारी सारी शक्तियां हैं। यदि वो किसी के हाथ लग गया तो तुम पूरी तरह उसके वश में रहोगी। तुम्हें कुछ भी करके वो सुरक्षा मणिबंध ढूंढना होगा। मेरा मणिबंध कहाँ खोया होगा? जब मैं घर से निकली थी तब वो मणिबंध मेरे हाथ में नहीं था। शायद घर पे ही गिर गया होगा गुरुदेव। वो चाहे कहीं भी गिरा हो, तुम्हें अपना सुरक्षा मणिबंध वापस लाना होगा तुरंत। राज, राज, तुझे क्या लगता है तू ट्रेन को एरोप्लेन बना के घुमाएगा और मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा? कहा है ना, जब से हम वो पिकनिक से आए हैं ना, शिवानी कहीं दिखी नहीं, तो थोड़ी सी टमसम हो रही है। वो आई तो हमारे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। छोटे मालिक, हमें अक्सर टमसम तो उस बात की हो रही है कि जो हमारे साथ हुआ वो जंगल में, कहीं वो बेचारी के साथ ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मामा जी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया हो। साहब, आपने देख लिया ना, मनी सेफ है। अब निकल चलते हैं, समय पहले ही खराब चल रहा है साहब। मनी तो सेफ है लक्ष्मण, लेकिन ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। इस तरह सांप का हमारे घर में आना, बच्चों पर अटैक, वॉचमैन का मर्डर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है, दिमाग बौरा गया है। लेकिन हमका लगता है कि ये गुत्थी सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है, 45 गुरुदेव। साहब, ये अघोरियों का आश्रम भी भूतिया जगह से कम ना है।
वो आ गई है अपने अधूरे प्रेम का अपने मृत प्रेमी का और अपने बिखरे सपनों का सबका प्रतिशोध लेने आ गई है वो। आश्चर्य हो रहा है ना? वर्षों पहले की वो तूफानी रात याद है ना? क्या हो गया लक्ष्मण, क्या हो गया? सब चेक करता हूँ। अरे यार जल्दी देखो। जंगल ऊपर बियाबान। अरे बाप रे बाप। अरे साले साहब, अब क्या हो गया? 5वां फोन है आपका? हाँ? अरे क्यों चिंता कर रहे हो भाई? माँ है ना वहाँ पे सब संभालने के लिए। अरे बच्चा पैदा होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा वहाँ। हाँ, आप खाली नीलम का ध्यान रखिए। आनंद, सब ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं है मयंक, तू जानता है ना, जरा सी बात का पतंगड़ बना देता है। लेबर पेन अभी शुरू हुआ है, अभी टाइम लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एक काम करते हैं आनंद, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो वापस घर चलते हैं, शिकायत फिर कभी कर लेंगे। अरे लक्ष्मण, कितना टाइम है? सब देख रहा हूँ। आनंद अपना प्लान कभी कैंसिल नहीं करता है, और वैसे भी लक्ष्मण है ना, वो टाइम पे मुझे घर पहुंचा देगा। सुनिए, आप सब लोग वो मंदिर देख सकते हैं। हाँ तो उस मंदिर में एक चमत्कारी नागमणि है। वो मणि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों की खान है, मगर उस मणि की रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती है। अगर आप सब उसको मार दोगे तो वो मणि आपकी हो जाएगी और उसकी ताकतें भी। आप सब ने अपने लिए जो जो सपने देखे हैं, आप उनसे कई ज्यादा के स्वामी बन सकते हैं। वो नागमणि आपके बहुत पास है, आपकी आंखों के सामने है। देखिए, हमें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझिए आप। अब्दुल, आपने ये जो बोला है ये सच है? नागमणि से बड़ा सच इस दुनिया में कोई नहीं है। ये लड़की कहाँ गई? अरे जाने दे से, मंदिर जाके मणि लेके आते हैं। दोस्तों, ये जो कह रही है अगर वो सच हुआ तो समझ लो हमारे हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है। आनंद, तू पागल हो गया है? पहली बात तो ये है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लिया कि ऐसा कोई नाग है भी तो क्या हम उसे मारेंगे? Are you gone mad? पिक्चरों में देखा ना नाग नागिन को मारने पर। भाई मैं ये रिस्क नहीं ले रहा। शिकार करने आए हैं ना, तो इस बार नाग नागिन का ही शिकार कर देते हैं। अरे जंगल और मंदिर में शिकार करने में फर्क होता है आनंद। अगर बड़ा बनना है ना तो कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। नागमणि में सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। सोचो अगर वो नागमणि हमारे हाथ लग गई तो हम क्या क्या कर सकते हैं। आनंद, तेरी बात में दम तो है। अगर सच में मंदिर में मणि है तो हम सबको वहां जाना चाहिए। विकास, भी ब्रेव यार। अगर हम वहां नहीं गए ना तो अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री के मालिक बनकर रह जाएंगे। करेक्ट। बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा और खतरनाक करना ही पड़ेगा। नहीं साहब,
नाग नागिन तो शिव भोलेनाथ के प्रिय होते हैं, उनको मारने का पाप आप अपने सर काहे ले रहे हैं? आज वैसे भी घर में खुशखबरी का माहौल है, आज ऐसे क्या दकियानूसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? गाड़ी लॉक करो और चलो। नहीं साहब, इस काम में हम आपका साथ नहीं दे सकते, और हमारी विनती है कि आप सब भी मत जाइए वहां, प्लीज। साहब मत जाओ ना, प्लीज साहब। मेरी गन लेके आओ। जी साहब। सही कहा था उसने, वो रही मणि। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हमें सिर्फ ये मणि चाहिए। चुपचाप हमें मणि दे दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। बकवास बंद करो अपनी। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम लोगों को, चले जाओ यहाँ से। ये ठीक नहीं हो रहा है साहब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए घर चलते हैं, पूजा करके शिव जी से माफी मांग लेंगे। शिव जी से माफी मांगनी है ना, तो पहले वो काम तो कर लें जिसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। साहब 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 वो इच्छाधारी नाग जिसको मिलकर तुम सब ने मौत के घाट उतारा था, अब उसकी प्रेमिका, उसकी इच्छाधारी नागिन बरसों के बाद अपना प्रतिशोध लेने आई है। तुम सबसे वापस आ गई। मतलब जिस बात का डर था वही हो रहा है, वो नागिन वापस आ रही है। कुछ नहीं होगा, कंट्रोल करो, कुछ नहीं होगा। साहब आप समझ नहीं रहे, वो एक बार पहले भी हमारे बच्चों पे वार कर चुकी है। अब कोई नहीं बचेगा साहब, कोई भी नहीं। मेरे खाना चुप। बरसों पहले उस नाग को मारा था ना, इस नागिन को ही मार देंगे, किस्सा खत्म। गुरुदेव लेकिन ये तो बताइए कि उस इच्छाधारी नागिन को पहचानेंगे कैसे? वो इच्छाधारी नागिन है, किसी का भी रूप बना सकती है। एक बात बताओ, इन दिनों तुम्हारे घर या दफ्तर में कोई नया व्यक्ति आया है? नया नहीं तो आई है ना, एक छोटी बच्ची आई है गुरुदेव, साहब के गांव माधवपुर से आई है। अरे वो तो छोटी बच्ची अनाथ, भला उससे हमें क्या डर? नहीं साहब, उसके आने के बाद ही ये सब गड़बड़ शुरू हुआ। सोचिए साहब, सोचिए। उस बच्ची की कोई चीज या तस्वीर? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं हमारे पास अभी। हाँ है साहब, आज सुबह ही राज ने हमारे फोन से फोटो खींचा था वहां पिकनिक पे। गुरुदेव ये कोने में है, ये लड़की शिबानी नाम है इसका। अलग निरंजन ओम फट।
यही है वो इच्छाधारी नागिन जो अपनी नाग की मौत का बदला लेने आई है। इसकी भोली सूरत के पीछे एक भयंकर प्रतिशोध छुपा है। इसका मतलब वो लड़की हमारे ही घर में रह रही है, हमारे ही बच्चों के बीच। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं घर पे फोन करके सबको इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि उसने किसी का भी चेहरा पढ़ लिया तो वो सावधान हो जाएगी और हमारे वहां पहुंचने से पहले भाग सकती है। तो हमारी फैमिली डेंजर में है गुरुदेव। तुम उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर में किसी को कुछ नहीं होने देंगे। आनंद, तुम एक काम करो, घर में किसी को बोलकर उस लड़की को किसी अलग कमरे में बंद करवा दो, बिना कोई शक पैदा किए। एक बार वो नागिन हमारे हाथ लग जाए फिर डरने की कोई बात नहीं है। अलग निरंजन। मुझे रोहित के कमरे में देखना चाहिए, मेरा मणिबंध वही होगा। हाँ मयंक, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, शिवानी कहाँ है? यही है हमारे सामने, और क्या? कुछ काम है क्या आपको? बात करा देते हैं अभी। नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह उसको किसी भी बहाने से उसको किसी कमरे में बंद कर दो। ए लड़की रुक। और हाँ, ध्यान रहे कि फैमिली का कोई भी आदमी उसके पास ना जाए, ठीक है? खास करके बच्चे। अरे पर जीजाजी हुआ का? इतना काहे टेंशन आ रहे हैं? तुमको जितना बोल रहा हूँ उतना करो मयंक, अंडरस्टैंड? लो कर लो बात। अरे हमारा फोन काट दिया। ए लड़की, ए लड़की, ए प्यारी प्यारी बिटिया, कहाँ जा रही है? रोहित और राज के कमरे में जा रही है ना? घबराते नहीं बेटी, मुझे पता है तू आइसक्रीम खाने जा रही है, लेकिन रोहित और राज तो मेरे कमरे में है। चल मेरे साथ तुझे आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं, वो उधर। बेटा सुन, तू भले नौकरानी की बेटी है तो क्या हुआ, है तो बेटी ना। अरे नहीं पर कुछ बेटा। अरे नहीं, सिर्फ मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, इतनी आइसक्रीम रखी है वहाँ कि खा। मुझे नहीं खाना। अरे मैं खानी पड़ेगी बेटा, आइसक्रीम खानी पड़ेगी। अरे अंदर जा बेटा। अरे अरे मुझे खोलो, अरे खोलो साहब जी, साहब जी खोलो ना, क्या कर रहे हो? एक काम तो हुआ। साहब जी क्या कर रहे हो, खोलो ना साहब जी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मामा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कहीं कहीं इन लोग को शक तो नहीं हो गया है? इससे पहले वो मुझे पकड़ने की कोशिश करे, मुझे अपना मणिबंध ढूंढ के यहाँ से चले जाना होगा। पता नहीं शिवानी कहाँ चली गई है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना हमने उसे। लगता है मामा जी ने उसे कहीं बंद कर दिया। देखा था ना आपने, कितनी खटक रही थी वो उनको। हाँ, नोटिस तो मैंने भी किया था। लगता है डैड को बताना ही पड़ेगा, आने दो उन्हें। प्यारे भांजे, अरे भाई जीजा जी का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए तुम चलो अपने कमरे में। लेकिन शिवानी कहाँ है? लो कर लो बात।
भाई अब नौकरों का भी मैं हिसाब रखूं क्या? होगे कहीं सर्वेंट क्वार्टर में अपने, हमें क्या लेना? बस तुम तो जीजा जी का ऑर्डर फॉलो करो, अपने कमरे में चलो और बाहर नहीं निकलना। और हाँ मेरे प्यारे भोले भांजे, किसी के बहकावे में मत आ जाना, तुम बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हो। चलो। चलो अंदर। प्यारे भांजे, कोई बाहर नहीं जाएगा, है? अंदर ही रहो, मैं बाहर खड़ा हूं। शिवानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। शिवानी, मैं क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, पानी। अच्छा छोटे मालिक, मैं कह रहा था अब क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे इन दोनों का ध्यान कोई काम में भटकाना होगा ताकि मैं कमरे से भाग सकूं।